गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आज आपको बुक में ये लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में वी आर नॉट अफ्रेड लेसन है हार्वेल का। हार्वेल बुक आपकी इंग्लिश रीडर के समान है, जिसका एक लेसन आप पढ़ चुके हैं। कौन सा लेसन पढ़ा है मालूम है आपको? फर्स्ट लेसन पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर भी आपने कर लिया, और अब ये सेकंड लेसन है। इस प्रकार से क्या आपने पढ़ा है ये जानकारी आपको रखना चाहिए। फर्स्ट लेसन मैं प्रोज की बात कर रहा हूँ। पोएट्री में तो आपने फोटोग्राफ पढ़ा है, और फोटोग्राफ पहला लेसन है। पहला था आपका द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी ये प्रोज का लेसन है, और दूसरा लेसन है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इस शीर्षक का मतलब भी आप जान लीजिए क्या मतलब होता है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने के लिए नहीं डरते हैं। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम साथ साथ रहते हैं, यानी मिलजुल कर अगर हम रहते हैं तो मरने के लिए नहीं डरते हैं। ये लेसन है, और ये लेसन हमें एक सीख देता है कि मिलजुल कर कार्य करने में हम प्राकृतिक आपदाओं से भी जीत जाते हैं। व्यक्ति विशेष की बात अलग है, प्राकृतिक आपदाओं से भी जीत जाते हैं। तो हम इस लेसन को पढ़ाने जा रहे हैं। आप अपनी बुक निकाल लीजिए, आपके साथ कॉपी भी होना चाहिए। डिफिकल्ट वर्ड भी लिखते जाइए आप, और अपनी कॉपी में आवश्यक चीजें लिखते हुए किताब की लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है। ध्यान से सुनना। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जॉनथन 6, daughter Sujani 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। ये देखिएगा, यहाँ से शुरुआत है। अब हिंदी देखिए किस प्रकार से हम निकाल रहे हैं, आप मार्क करते जाएं। 200 वर्ष पूर्व कप्तान जेम्स कुक द्वारा की गई पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा को रिपीट करने के लिए, यानी दोहराने के लिए, मैं और मेरी पत्नी मैरी, 6 वर्षीय बेटा जॉनथन और 7 वर्षीय बेटी सुजैन, ये सब मिलजुल करके जुलाई 1976 ईस्वी को प्लाईमाउथ से समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। प्लाईमाउथ एक इंग्लैंड का स्थान है जहां से हम समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़े। जज्बा किस बात का था कि एक सज्जन ने 200 वर्ष पहले पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा की थी, तो उसी को दोहराने के लिए हम निकल पड़े। मैं ध्यान देना, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters। ध्यान देना, मैं जो कि एक 37 वर्षीय व्यापारी हूं, 37 वर्षीय व्यापारी और मैरी यानी मेरी पत्नी, दोनों ने मिलकर के लंबे समय से प्रसिद्ध खोजों का अनुसरण किया, यानी जो प्रसिद्ध खोजें थी उनको अपने दिमाग में रखा कि भविष्य में हम भी इसी तरीके करेंगे, और सपना संजोए रखा। पिछले 16 वर्षों से हम अपने खाली समय को ब्रिटिश समुद्र में अपनी समुद्री यात्रा संबंधी क्षमताओं को विकसित करने में बिताते रहे थे। यानी पिछले 16 साल हम इसका रिहर्सल करते रहे थे, ब्रिटिश समुद्री यात्राओं में समय व्यतीत करते रहे।
ये ध्यान देना बहुत ही आवश्यक लेसन है और इससे हमें ये ज्ञान होता है कि हम कितना भी मुसीबत हो साहस से उसे हम कर सकते हैं। आवर बोट वेव वॉकर at 23 meter 30 ton wooden hulled beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out of the testing it in the roughest weather we could find। अब देखिए, बहुत इन्होंने महत्वपूर्ण बात आपको बताई है कि हमारी नियोजित 3 वर्षीय यानी 3 वर्ष पहले से हम इस पे अभियान शुरू किए थे और 1,05,000 किलोमीटर लंबी यात्रा का पहला चरण, जिसमें हमने अफ्रीका के पश्चिमी किनारों से होते हुए केप टाउन पहुंचे। अब देखिए, लंबी यात्रा है। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हमारी लकड़ी की जो नौका थी वो किस तरह बनी थी। पहली लाइन के अर्थ के अनुसार हमारी लकड़ी की नौका में पेट वाली 23 मीटर लंबी और 30 टन वजन वाली नाव वेव वॉकर को कुशलता पूर्वक बनाया गया था। ये वेव वॉकर नाव का नाम है, इसे कुशलता पूर्वक बनाया गया था। ये 23 मीटर लंबी थी और 30 टन इसका वजन, और इसे बनाने और उपलब्ध खराब से खराब मौसम में परीक्षण करने में हम महीनों का समय व्यतीत कर चुके थे। यानी जब ये बनकर तैयार हुई तो खराब मौसम में, आज पीछे आया रफेस्ट वेदर, खराब मौसम में भी हम कुशलता पूर्वक इसके परीक्षण में लगे थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर। अब देखिए वो लाइन आ रही है जिसका अर्थ मैं बता चुका अभी आपको, क्योंकि ये मेन पर्पज यही है। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 1,50,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। देख लेना क्या इन्होंने दिया है कि हमारी जो नियोजित 3 वर्षीय योजना थी 1,05,000 किलोमीटर, 50,000 नहीं है वो 5,000 है, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी, 1,05,000 किलोमीटर लंबी यात्रा का पहला चरण था या पहला कदम था। As we sailed down the west, ये पहला चरण कब, जिसमें हम अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से होते हुए केप टाउन पहुंचे थे। अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से होते हुए, वेस्ट कोस्ट बने पश्चिमी किनारा, और केप टाउन, आगे देखिए कैपिटल से लिखा है, केप टाउन पहुंचे थे। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन टू crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Sagler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern India Ocean। ध्यान देना कि ये हमारी नियोजित जो यात्रा थी, इसका पहला चरण जब केप टाउन हम पहुंचे तो बड़े सुहावने ढंग से संपन्न यात्रा हो गई। वहां पूर्व की ओर आगे बढ़ने से पहले दुनिया के सबसे खराब सागर दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने में हमारी मदद करने के लिए हमने 2 नाविक और साथ में ले लिए, अमेरिकी लैरी विजिल तथा स्विट्जरलैंड निवासी हर्ब सिगलर को साथ ले लिया। ये देखिए 2 यात्री अनुभवी इन्होंने साथ में ले लिया, अमेरिकी लैरी विजिबल को तथा स्विट्जरलैंड निवासी हर्ब सिगलर को साथ में ले लिया।
लेखक ने बड़ी सूझबूझ से काम दिखाया, क्योंकि यात्रा करने में यह अकेला नहीं था, इसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे, इनको साथ ले लिए। अब देखिए, ऑन आवर सेकंड डे, अपने दूसरे दिन, आउट ऑफ केप टाउन, जब हम केप टाउन से बाहर गए, केप टाउन से निकलने के बाद दूसरे दिन क्या हुआ, वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमें बहुत अधिक तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। स्ट्रॉन्ग गेल्स माने तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ सप्ताह तक दे ब्लू कंटिन्यूअसली, वे हवाएं बहती रही। यानी तेज हवाएं एक दिन के लिए नहीं थी, हफ्तों वो तेज हवाएं निरंतर बहती रही। Gales did not worry me, लेकिन निरंतर हवाओं की चिंता हमें नहीं थी। गेल्स माने हवाएं, जो तेज हवाएं थी वो हमारी चिंता का कारण नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों का आकार था वो हमें चौंकाने वाला था। लहरें बहुत तेज उठ रही, हवाओं की चिंता नहीं थी, चिंता थी लहरों की जो बहुत तेज उठ रही थी। अप टू 50 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट, जो हमारा नाव का मुख्य मस्तूल था वहां से 15 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थी, यानी बहुत तेज लहरें उठ रही। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। दिसंबर 25 यानी 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूरब की ओर चले गए। यानी 25 दिसंबर को केप टाउन से हम 3500 किलोमीटर पूरब की ओर चले गए। यह स्थिति देखिए और खराब होती चली जाएगी कि हमारी यात्रा किस प्रकार से कठिन बनती चली गई। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, अत्यंत खराब मौसम के बावजूद भी हमारी स्थिति पर सुधार नहीं आया। वी हैड ए वंडरफुल हॉलिडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। खराब मौसम के बावजूद भी क्रिसमस वृक्ष के साथ हमने शानदार छुट्टियां मनाई। क्रिसमस वृक्ष के साथ हमने शानदार छुट्टियां मनाई। न्यू ईयर्स डे saw no improvement in the weather, और जब नया वर्ष लगा तो भी मौसम पर कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन ऐसा जरूर प्रतीत हुआ कि ये शीघ्र ही बदलेगा। लेकिन बदला कैसे? एंड इट डिड चेंज, बदला तो बहुत जल्दी बदला, फॉर द वर्स्ट, लेकिन बदले में उससे भी और खराब हो गया। यानी जितना पहले खराब मौसम था उससे भी अधिक खराब हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2, और 2 जनवरी की प्रातः, ध्यान देना 2 जनवरी की सुबह सुबह हमने क्या देखा? द वेव्स वर जिगांटिक, लहरें और भी भयानक हो गई। 2 जनवरी की सुबह लहरें और भी विशाल हो गई। अब क्या हुआ? वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब, हम तूफान में काम करने वाले छोटे पाल के साथ यात्रा कर रहे थे। स्टॉर्म जिब माने तूफान में भी काम करने वाले एक छोटे तिरपाल के साथ काम कर रहे थे। यानी पाल वही होता है जो कपड़े का कवच होता है, उसी के साथ यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, जो 8 गांठों से बना हुआ था, 8 गांठों से बना हुआ था या निर्मित था। अब देखिए स्थिति बड़ी खराब थी। As the ship rose to the top of each wave, प्रत्येक लहर में जैसे ही जहाज ऊपर उठता था, यानी नौका हमारी ऊपर उठती थी, we could see
एंडलेस एनॉर्मस सीज, हम उस अनंत और भयानक समुद्र को देख लेते थे, उस अनंत और भयानक समुद्र को देख लेते थे या उमड़ती हुई लहरें हमें दिखाई देती थी। और इतना भी नहीं था, आगे देखिए ये भी बताया इन्होंने कि उन समुद्र की तूफानी वेग से एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द वाइंड, जो हवा की आवाजें थी, एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, वो कानों में बड़ी दुखदाई महसूस होती थी, अर्थात कानों के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होती थी, ऐसी वो तेज लहरें थी। टू स्लो द बोट डाउन, टू स्लो द बोट डाउन, नाव की गति कम करने के लिए, टू स्लो द बोट डाउन, नाव की गति कम करने के लिए वी ड्रॉप द स्टार्ट जिम, हमने क्या किया कि तूफान में काम करने वाले पाल को गिरा दिया, जो तूफान में काम करने वाला पाल था उसको हमने गिरा दिया, एंड लाइड ए हैवी mooring rope in a loop across the stern, अब देखिए उसको जब तिरपाल को हमने गिरा दिया तो नाव के दुम्बाल के आर पार भारी रस्सी का फंदा डाल दिया हमने, नाव का जो दुम्बाल होता है किनारा, उसके आसपास जो हुक लगे होते हैं उसमें रस्सियां हमने मजबूती से बांध दिया, across the stern, then we double lashed everything went through our like raft drift, इस प्रकार से हमने अपने आप को मजबूत करने के लिए हर चीज को दोबारा कस दिया और भी गांठों पर जोर लगा दिया, मजबूत कर दिया, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और जीवन के रक्षक जैकेट भी पहन रखी थी हमने, लाइफ लाइन्स डोंट आयल स्किन, आयल स्किन वही होती है जिसके आरो पार पानी न जाए, तो जीवन रक्षक हमने जैकेट भी पहन रखी थी, एंड वेटेड, और हम प्रतीक्षारत हुए, यानी प्रतीक्षा करने लगे किस बात की कि और अधिक खतरे का भी हम सामना कर सके। अब देखिए स्थिति बहुत खराब होती चली गई कि किस प्रकार से हम वहां से बच सकते थे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, सबसे बड़ा घातक विनाश लगभग 6 बजे शाम को प्रतीत हुआ। विद एन ओमिनस साइलेंस, एक बहुत बड़ी चुप्पी के साथ, द विंड ड्रॉप्ड, हवाओं के झोंके रुक गए, बट द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, शीघ्र आसमान गहरा हो गया अर्थात काला हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, तभी एक दहाड़ती हुई हमें आवाज मिली, एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टोड, और एक भयानक बादल टोड आउट ऑफ द शिप, यानी हमारे जलयान पर, हमारी नौका पर बादलों का एक टुकड़ा टूट कर गिर गया। विशालकाय बादल गिराए थे, भयभीत अवस्था में महसूस बादल हमें ऐसी लहरें महसूस की जैसे लग रहा था कि हमारे ऊपर बादलों का टुकड़ा ही गिर पड़ा हो, इतना घना आकार का बादल। देखिए लिखा है विदहारण, बड़े भय के साथ, आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि ये बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर, लेकिन यह एक लहर थी जो दूसरों से सामान्य नहीं थी। आई हैड ओवरशीट, जिसको हमने देखा, इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्विस्ट द हाइट ऑफ द अदर वेव विद द फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रैश, लेकिन यह ऐसी लहर थी जिसको हम महसूस करने के बाद क्या कर रहे थे, ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रही थी, भयानक तरीके से टकराने वाले शिखर वाली यह अन्य सभी लहरों से लगभग 2 गुनी ऊंचाई की, अर्थात बहुत बड़ी लहर। अब ये जब लहर इतनी ऊंची थी कि हम महसूस भी नहीं कर सकते थे, द रोल इंक्रीज्ड टू द
thunder as the stern moved up the face of the wave. ये लहर बहुत ही भयानक थी। हमें ऐसा लगा जब हमारा जलयान, हमारी नौका का पिछला हिस्सा लहर के अगले हिस्से पर उछला तो शोर गर्जन में बदल गया, अर्थात वो जो शोर था बड़ी तेज की गर्जना हुई। आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, बहुत तेज गर्जना हुई। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोशन shook the deck। उसी समय क्या मुझे लगा कि जैसे कोई घातक चीज ने हमारे मस्तूल को ही नष्ट कर दिया हो, किंतु एक जबरदस्त धमाके ने जहाज की छत को हिला डाला। मस्तूल से लगी हुई छत को, देख माने जलयान की छत को हिला दिया। अब देखिए, जब जलयान की छत के ऊपर पानी पहुंच गया तो और खतरा महसूस हुआ। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द सी। इस प्रकार से भयावह स्थिति का बनी कि कुछ सफेद और ग्रीन अर्थात चमकता हुआ पानी जलयान की छत पर दिखाई पड़ा। माय हेड स्मेल्ट इनटू the whale and I was aware of flying overboard and sinking below the wave। इस प्रकार की ऐसी स्थिति मुझे महसूस हुई कि मेरा सिर पहिए से टकराया और मुझे जहाज से गिरने और लहरों के नीचे डूबने का एहसास हुआ, कि जैसे जलयान के पहियों से मेरा सिर टकरा गया हो और लहरें मेरे ऊपर से निकल गई हो। अप्रोचिंग डेथ और मृत्यु का एहसास हुआ। मैंने अपनी असन्न मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया। जब मैं चेतना खो रहा था तो मैं शांति महसूस कर रहा था। कहने का मतलब है, देखिए, जब मैं कॉन्शियसनेस लॉसिंग का मतलब चेतना खोना, जब मैं चेतना खो रहा था मतलब अचेत हो रहा था, तो मुझे क्या लग रहा था? आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। मुझे और शांति महसूस हो रही थी कि जैसे लगता था कि मैं दुनिया के सब झंझटों से बाहर जा रहा हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। तो बच्चों, इस लेसन के जो कठिन शब्द है पहले नोट कर लेना। डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पर पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद लेसन से संबंधित जानकारी आपको लिखना है, लेकिन डिफिकल्ट वर्ड्स जहाँ तक पढ़ाया उसके भी नोट कर लीजिए और अगला पैराग्राफ जहाँ तक पढ़ाएंगे उसके भी आपको नोट करना है। इसी क्रम में नेक्स्ट डे। थैंक्स।